जीएस गुरु जे किशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हिंदी की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, या कह सकते हैं आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह अध्याय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा, शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। वह स्त्री जिसकी दाढ़ी मूंछ निकली हो। हालांकि यह हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में पुरुषों की तरह दाढ़ी मूंछ जो है निकल जाती है। और यह हार्मोन्स का प्रॉब्लम, हिंदी में इसे रिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिस भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी महिलाओं को बहुत शुभ और भाग्यवान माना जाता है। अगला प्रश्न, वह पुरुष जिसके युवा अवस्था में भी दाढ़ी मूंछ न आई हो। ये दाढ़ी मूंछ भी कमबख्त अजब है। जिसके पास बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम, और जिसके पास है नहीं तो और प्रॉब्लम। गांव को बुल्ला कहा जाता है जिनका युवा अवस्था में भी दाढ़ी मूंछ न निकले। और हिंदी साहित्य में उनके लिए एक शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अजात शमस्र। इनके लिए जो है शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने या जिनके दाढ़ी मूंछ जिंदगी में कभी आई ही नहीं। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसके दो बार हो गया है। वह स्त्री जिसके बाल घुघराले हो उसको काकुल्य कहते हैं। जी नहीं, काकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? काकुली कहते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष जिसका बाल घुघराले हो उसको काकुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काकुल्य। वह स्त्री जिसके बाल घुघराले हो उसको काकुली, और वह पुरुष जिसके बाल घुघराले हो उनको काकुल्य कहते हैं। अगला प्रश्न, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे सुकेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकेसी के नाम से जो है इनको जाना जाता है। जबकि सुंदर और घने बालों वाली स्त्री को अलका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलका। ध्यान रखेंगे, ये शब्द दो होता है। एक शब्द जहां देखते होंगे वहां आधा ला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वह नायिका, वह स्त्री जिनके बाल घने हों, सुंदर हो, लंबे हो, उनके लिए अलका शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके सिर के बाल गिर गए हों। वैसे तो गांव में बताने की जरूरत नहीं, लोग टकलू कहते हैं। ये गंजापन रोग होता है। ऐसे लोगों को गंजा भी कहा जाता है, जिनको सुबह उठ करके पता ही नहीं है कि मुंह कहां तक धोना है। उनके जिंदगी में शैम्पू का कोई रोल ही नहीं है, फेस वॉश से ही काम चल जाता है। पूरा ये ऊपर वाला हिस्सा, चोटी वाली जगह एवरेस्ट की चोटी की तरह चमकने लगती है। हाँ, सब तिब्बत का पठार हो जाए तो ऐसे मामला को खलवाट कहते हैं। क्या कहते हैं? खलवाट कहते हैं। क्या कहेंगे? खलवाट। और किसी बालक का प्रथम मुंडन संस्कार हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 8वां संस्कार होता है। और यह 1 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था में अमूमन संपन्न कराया जाता है। 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष में। और जब पहली बार उसका बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, यानी सिर के बाल जो जन्म वाले थे उनको जब उतारा जाता है तो उसको कहते हैं चूड़ाकर्म। क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म कहते हैं। उसे चूड़ाकर्म के नाम से जो है जाना जाता है। हिंदू धर्म का ये 8वां संस्कार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके मृत्यु के शोक वर्ष जब सिर के बाल मुंडन कराए जाते हैं तो उसको श्राद्ध कर्म कहते हैं। लेकिन जब किसी बालक का पहली बार बाल मुंडन कराया जाता है उसे चूड़ाकर्म के नाम से जो है जाना जाता है। अगला, बौद्ध धर्म में मुंडन संस्कार, बौद्ध धर्म जो लोग ग्रहण करते हैं तो उनका मुंडन संस्कार जो होता है उसे प्रवस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवस्या के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म में जो लोग
मुंडन संस्कार कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके अवश्य बताना। और हिंदी के इस लेक्चर में ये मेरा छोटा सा एक जो है प्रयास आपको कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट करके बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। गुड नाइट।